वही पार्षद हैं जिन्होंने जनता से वोट लेने के लिए काफी ज्यादा वादे किए थे, लेकिन आज वादों पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं। हम काम करना चाहते हैं, दादरी की जनता का काम करना चाहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार भी नहीं करना चाहते। पैसे खाने गए हैं, वो भ्रष्टाचार से लिप्त के सिवा कुछ नहीं है जी इसमें। ये जनता के खून पसीने की गाड़ी की कमाई है। ये तो था कि ऑफिस में बैठ के टमाटर प्याज और आलू खा के सो जाता है। जनता के बेचारे जो चटनी बना के खाते हैं उनके पास पहुंच के देखो जो झुग्गियों में रहते हैं, उनको भी इनकम टैक्स ठोक रखा है। दो आदमी आते तो बेहोश होके पड़ जाते हैं, जिन्होंने बेचारे वो टैक्स देखते हैं ना तो उनको पानी पिला के भेजते हैं हम। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। चरखी दादरी नगर परिषद में बजट को लेकर एक मीटिंग बुलाई गई थी। हालांकि मीटिंग संपन्न नहीं हो पाई, मीटिंग रद्द हो चुकी है। 12 पार्षद यहां अलग बैठे हैं और 9 पार्षद चेयरमैन के ऑफिस में बैठे हैं। ये वही पार्षद हैं जिन्होंने जनता से वोट लेने के लिए काफी ज्यादा वादे किए थे, लेकिन आज वादों पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं। कहीं सीवरेज की समस्या है तो कहीं गलियां कच्ची पड़ी है, तो कहीं पीने का पानी भी साफ नहीं आ रहा, तो कहीं जल भराव है। अपने वादे पार्षद पूरा नहीं कर पा रहे हैं। पार्षद आज मीटिंग में नहीं पहुंचे। क्या वो चरखी दादरी शहर का विकास नहीं चाहते? आखिर क्यों मीटिंग में नहीं पहुंचे? आज पार्षदों से हम बातचीत करने वाले हैं। ये पार्षद चरखी दादरी शहर के विकास के समर्थन में है या खिलाफ है, या किन कारणों के चलते मीटिंग में शामिल नहीं हुए? चरखी दादरी शहर के लोगों के लिए आज ये एक चर्चा का विषय बनने वाला है, क्योंकि चरखी दादरी का विकास रुका हुआ है। करोड़ों रुपए के बजट की बात होती है, लेकिन जमीनी सतह पर कुछ भी नहीं है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र है, मैं वार्ड नंबर 20 से हूँ। प्रतिनिधि हैं? हाँ जी बिल्कुल। ये उसकी मीटिंग बुलाई थी, बजट की मीटिंग, और उस मीटिंग में हमने देखा भी 12 पार्षदों ने इस मीटिंग में सबसे ज़्यादा त्रुटि है। जो भी हमारे पास ये जो आपके पास एजेंडे इसने जो बनाए हैं वो सब भ्रष्टाचार से लिप्त एजेंडे हैं। हम काम करना चाहते हैं, दादरी की जनता का काम करना चाहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार भी नहीं करना चाहते। आपको इस एजेंडे इतने ज़्यादा एजेंडे बना दिए इन्होंने कि बाथरूम की सफाई के लिए 40 लाख बजट फलाने के लिए। आज उन्होंने ये शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं ले रखा इसमें, और मेंटेनेंस के नाम के ऊपर कोरा और कोरा भ्रष्टाचार का पुलिंदा है। ये आपको मैं स्पष्ट बता देता हूँ, ये कोई बजट की मीटिंग नहीं है। दादरी की जनता के ऊपर सिर्फ बोझ डालने के लिए, गरीब दादरी की जनता को बोझ के ऊपर वो करने के लिए ये एजेंडा तैयार किया गया है। हमने विकास का विरोध नहीं किया है, हमने इन एजेंडों का विरोध किया है। दादरी की जनता का 3-3, 4-4 बार पार्षद बनकर आए हैं। दादरी जनता भली बात जानती है, विकास के कार्य में रुचि रखते हैं हम, लेकिन ऐसा एजेंडा तैयार किया गया है, पहली बार है, मैं हैरान है। सारे आपके जितने भी वाहन हैं, रिक्शा, ई रिक्शा, सब कुछ यहाँ पड़े हैं, जर्जर अवस्था में जर के हो गए। उनके बजट के लिए क्या पर एक टेंडर दे दिया सफाई के लिए, 2 करोड़ का टेंडर है, 50 लाख का डीजल किस चीज के लिए आपने बजट है? 2.5 करोड़ का बजट जनता के ऊपर इतना बोझ डाल दें, इतनी टैक्स लगा देगा ये। मैं तो ये कहता हूं ये झूठ का पुलिंदा है, ये बजट नहीं है, भ्रष्टाचार का पुलिंदा इसे हम कह सकते हैं। पार्षद इसका विरोध करेंगे और इसका डट कर इस दादरी की कष्ट कमाई जनता जो कर रही है ना, इसकी हम रक्षा करेंगे। इसलिए हम 12 पार्षदों ने इस मीटिंग का बहिष्कार किया और हम ये संकल्प लेते हैं दादरी की जनता के विकास के साथ हम सदैव रहेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम सुधीर स्वामी, वार्ड 17 से। अच्छा एक बात बताएं, अभी तो चेयरमैन के चुनाव को हुए 8 महीने तक नहीं हुए। अगर 1 साल हुआ होता तो आज शायद आप अविश्वास प्रस्ताव ही ले आते, जिस तरह से आपने विरोध किया है। देखिए पत्रकार महोदय, हमारा काम है जनता की आवाज़ उठाना, क्योंकि उसके लिए भेजे गए हैं। अभी अविश्वास चक्कर में हमें नहीं पड़ना, हमें अब केवल अपनी जनता की आवाज़ उठानी है, और जो यहाँ गलत हो रहा है उसका विरोध है। और इस बजट में एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है जी, ये बजट शहर का विकास का बजट नहीं है, ये खुद के विकास के बजट के लिए बनाया गया है, ये खुद का विकास किया जाने के लिए बनाया गया है। इसमें ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं। इसमें एक पॉइंट है, मैं दिखाता हूँ आपको, एजुकेशन फॉर पुअर चिल्ड्रन, बजट 0, 1 रुपये का बजट नहीं दिया गया है, लेकिन जो चीज़ें पैसे खाने की हैं वे लिखी गई हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, ये खुद के विकास के लिए और भ्रष्टाचार के लिए बनाया गया है। इसलिए आज 12 पार्षद हम इधर बैठे हैं, और ये कोई आम बजट नहीं था जी विकास के लिए, ये एक निजी बजट है जो इसके काम से रिलेटेड होता है नगर परिषद के। और इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट है, ये सभी पैसे खाने गए हैं, वो भ्रष्टाचार से लिप्त के सिवा कुछ नहीं है जी, इसमें टोटली फ्रॉड है जी। जी नमस्कार। आपका नाम? जय सिंह लांबा, पार्षद वार्ड नंबर 1 से हूँ। अच्छा, खिलाफत क्यों कर रहे हैं? खिलाफत नहीं कर रहे, जनता ने इसको बनाया है, वोट दे के बनाया है। ये साथ चले, शहर का विकास करने के लिए हम सभी तैयार हैं। ये पैसे खाने के लिए कर रहे हैं ना, हम पैसा नहीं खाने देंगे। इसलिए सदा ये रखा है
उसकी 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 ये नहीं चलेगा। पत्रकार साहिबान शहर का विकास करे आगे चल के, हम इसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करने के लिए तैयार है। ये नहीं आके झूठ बोल के कोई किसी चीज़ में 4 ठेकेदार पकड़ रखे हैं इसने, उसका 25 लाख तेरे दे दूंगा, 25 इसके दे दूंगा। ऐसे नहीं, जनता का गरीब का पैसा है ये जनता के खून पसीने की गाड़ी की कमाई है। ये तो जाके ऑफिस में बैठ के टमाटर प्याज और आलू खा के सो जाता है। जनता के बेचारे जो चटनी बना के खाते हैं उनके पास पहुंच के देखो, जो झुग्गियों में रहते हैं उनको भी इनकम टैक्स ठोक रखा है। जो आदमी यहाँ आते तो बेहोश होकर पड़ जाते हैं, जिन्होंने बेचारे वो टैक्स देखते हैं ना तो उनको पानी पिला के भेजते हैं हम। 32 लाख रुपये, 42 हज़ार रुपये, इतना टैक्स कभी होया है क्या? जिसने नक्शा बनवा लिया, जिसने परिवार पालने के लिए जिसके झोपड़ी बनाई है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। अभी तक आपने कोई विकास कार्य नहीं किया, जब बजट आया आप विरोध करने लगे। आप जनता के हित में विरोध कर रहे हैं या खिलाफ में विरोध कर रहे हैं? हम सिर्फ ये जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जनता का पैसा है ये, ना कि किसी का खुद का पैसा है। तो जनता का पैसा है वो ठीक जगह लगे, ठीक जगह उसका प्रयोग हो, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। जो इन्होंने ये लिस्ट बनाई है बजट पास करने के लिए, इसमें कई मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कि वो सिर्फ कागजों में दिखाई देते हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं करते। वो पैसे खाने के लिए ये बजट की तैयारी की गई है। अब जैसे इसमें पब्लिक टॉयलेट है, दादरी में कितनी टॉयलेट हैं जो आज साफ है, खुद नगर परिषद की साफ नहीं है जाने के लिए। और बजट 15 लाख रुपए है उसका 1 साल का, कहाँ खर्च करते हैं? सिर्फ कागजों में अपनी जेब भरने के लिए। और न किसी भी पार्षद से सलाह मशवरा किया गया, भाई सलाह करके मशवरा करके भाई हमने क्या बजट की जरूरत है, क्या यहाँ विकास के कार्य, किसी से कोई चर्चा नहीं हुई। सिर्फ अपने आप जहाँ से इसको मतलब ये लगा था कि भाई यहाँ से अपने पैसे इकट्ठे मैं कर सकता हूँ, वो सिर्फ इस लिस्ट में दिया गया है। और जनता के विकास के लिए हम तैयार हैं। हम जनता के विकास के लिए तो आज ये विरोध किया हमने इस बजट का, कि जनता के विकास के लिए नहीं है, सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए है। जनता के जब अगर हम सब पार्षदों से मशवरा करके जनता के विकास के जो दादरी के विकास के जो मुद्दे हैं, अगर उनके ऊपर ये बजट बनाएंगे तो हम उसके साथ मिलेंगे। लेकिन ये तो सब सरासर गलत बना रखा है सब कुछ, वैसे खाने के लिए वैसे। जी अच्छा नवीन, एक बात बताएं, अगर ये बजट पास हो जाता तो चरखी दादरी शहर में कितना विकास होता? ये इसमें चरखी दादरी शहर का विकास नहीं कह सकते हम। इसमें विकास होता तो चेयरमैन और चेयरमैन के चले चपाटों का खूब जी भर के विकास होता। आप तो सीधे साहब आरोप लगा रहे हैं। आरोप लिखित रूप में है सर, हम थोड़ी लगा रहे हैं। मेरी तो पहली मीटिंग है ये बजट की, मेरी पहली मीटिंग है, सुन के आया हूँ उसके हिसाब से। और उसके हिसाब से बिल्कुल लिखित रूप में ये बोल रहा है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये कागज बोल रहे हैं। आप देख सकते हो, आप ज़्यादा मत लीजिए। जो स्टाफ है हमारा, वो पिछले साल उन्होंने दिखाया कि 2022-23 का इन्होंने खर्चा दिखा रखा है। उन्होंने सैलरी ली है 4 करोड़ 38 लाख रुपए, 37 हज़ार रुपये। लेकिन वो अब लेंगे 23-24 में 7 करोड़ 59 लाख रुपए। क्या इतना स्टाफ बढ़ गया दादरी नगर परिषद का? ये तो आप भी देख सकते हैं। और अब आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं। डीजल पेट्रोल के ऊपर सालाना हमारे ट्रैक्टर व्हीकल जो सफाई के लिए चलते हैं, वो 50 लाख रुपए का उस पर एस्टिमेट है कि पेट्रोल और डीजल खर्च होता है। और एक तरफ ये 200 लाख मतलब लगभग 2 करोड़ का डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का भी बात कर रहे हैं। तो ये 50 लाख की चीज़ के क्या हम इन मुद्दों को नहीं उठा सकते? अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना गुनाह है तो ये गुनाह 12 पार्षद हर रोज हर बार दिन रात करेंगे। और पहली बार पार्षद चुन के आया हूँ, विकास के नाते पार्षद, सेवा की नीति के उद्देश्य से पार्षद चुन के आया। तो जैसे ये भ्रष्टाचार और ऐसे दिखा रहे हैं तो हमारी तो आत्मा कांप गई। क्या मैं इस चीज़ के लिए चुन के आया था? मैं अपने आप को पापी मानता हूँ अगर मैं ऐसे उद्देश्यों को एजेंडे को पास करवा दूंगा तो। जनता का पापी होऊंगा, देश का पापी होऊंगा, मातृभूमि का पापी होऊंगा। और दूसरी बात, ये पार्षदों को बेवकूफ़ समझता है। पिछली बार जो मीटिंग हुई थी, एक एजेंडे को 2 बार शामिल किया गया, तो उस चीज़ का हमने विरोध किया। इन्होंने बना कि भाई हाँ अगली बार ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने ये क्या किया, अब की बारी वही चीज़ें, 2 चीज़ें। पब्लिक टॉयलेट के लिए 15 लाख रुपए, फिर दोबारा अगले पेज पे फिर डाल दिया पब्लिक टॉयलेट के लिए 12 लाख रुपए। अच्छा, एक बात बताएं, 8 महीने हो चुके हैं चुनाव को, क्या जनता आपसे सवाल करती है विकास नहीं हुआ? बिल्कुल। क्या जवाब देते हैं उन्हें आप? हम तो बोलते हैं सर कि काम होगा। कब होगा? काम जैसे ही बजट आया था उस हिसाब से काम होगा। अब ये नगर परिषद का बोल रहा है कि पिछले साल हमने इतने रुपए तो हमारे पास इनकम थी और हमने पिछली बार इतने खर्च किए। और अब की बार इन्होंने दिखाया कि हमने जैसे सैलरी पे मैंने आपको बताया पिछले साल और लगभग अगली बार इतना खर्चा आएगा। ये वो बजट है नगर परिषद का। ये विकास का नहीं है कि भाई हम ये डेवलपमेंट करेंगे, ये सड़कें बनाएंगे, ये नालियाँ बनाएंगे। ये आम बजट है।
आम बजट है, बजट सारा कैलकुलेट होता है कि दादरी को इतना पैसा मिलेगा, इसमें से आम बजट के नाम पे अलग से पैसे निकल जाएंगे, पब्लिक के लिए फर्क तो पब्लिक को भी पड़ने वाला है ना इस बजट का। बिल्कुल पड़ रहा है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। ऊपर से करोड़ों की बात होती है, उसमें आम बजट दिखा के आप अपने नगर परिषद का अलग निकालेंगे, फिर जनता के लिए भी तो एक शेष बचता है ना भाग। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आप देख लीजिए ना, पिछले कुछ महीने पहले 2-2.5 महीने पहले 25 लाख रुपए का टेंडर हुआ था रिपेयरिंग का। वो अपने निजी पार्षदों के वार्डों में काम हो रहा है, अपनी निजी टीसली काटने के लिए। हमारे वार्डों में अब तक एक ईंट भी नहीं लगी। क्यों? वहाँ की जनता ने उनको वोट नहीं दिए क्या चेयरमैन साहब को? ये सवाल मैं आप पत्रकार महोदय के माध्यम से चेयरमैन साहब को पूछना चाहता हूँ। सुधीर, एक बात आगे बताएं, आज आप विरोध कर रहे हैं, ये विरोध जारी रहेगा, आगे क्या रणनीति बना के काम करने वाले? देखिए, विरोध जारी नहीं रहेगा। अगर कुछ गलत लगेगा तो ही विरोध होगा, सही चीज़ में उनके साथ खड़े मिलेंगे। जैसे पिछली बार एक मुद्दा हुआ था, वो कुछ लोगों को, कुछ वोट बैंक को अपने खुश करने के लिए, आगे के बड़े सपने विधायक लेने के लिए उन्होंने कहा कि राम रहीम का ट्रस्ट है कोई, उसके नाम पे चौक बनाएंगे। तो हमने उस चीज़ का विरोध किया था पिछली मीटिंग में, इसलिए आपस में शोर शराबा हुआ। आज भी 9 पार्षद उन्होंने उनके पक्ष में है, उस दिन भी उन्हें 9 पार्षदों ने उसके पक्ष में वोटिंग की। जबकि वो मुद्दा क्या था जी, उच्च न्यायालय से एक इंसान हत्या और बलात्कार के आरोप में अंदर है, ठीक है। अब उसके नाम पे उनके खुश करने के लिए, कुछ वोट बैंक के लिए आप इतना बड़ा अपराध कर रहे हो, पाप कर रहे हो, कीड़े पड़ेंगे भाई। हम तो ये कहने लग रहे हैं, अगर उस पाप में हम तो भागीदार नहीं बनेंगे, हम साइन नहीं करेंगे। उस दिन से ये चेयरमैन साहब हमारे पीछे पड़े हैं कि इन्होंने मेरे पाप में भागीदार नहीं बने तो मैं इनके टीस निकालूं। उस दिन से मुद्दा शुरू हुआ है। नगर परिषद के बजट को लेकर बुलाई गई थी, वो मीटिंग संपन्न नहीं हो पाई, मीटिंग रद्द कर दी गई है क्योंकि 12 पार्षदों ने इस मीटिंग का बहिष्कार किया है। आम आदमी की जेब पर भी इसका असर जरूर पड़ने वाला है। देखना होगा कि आखिर कब तक ये खिलाफत करते रहेंगे और अपनी मांगों को लेकर किस तरह से आगे की रूपरेखा बनाते हैं। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।